नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं आपके साथ किरण शर्मा। 3 दिन 3 राज्य और 12 नए चेहरे। आज बात करेंगे बीजेपी के राजनीतिक सरप्राइज के पीछे छुपे हुए मास्टरमाइंड की। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने तीनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ की कमान विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश की बागडोर मोहन यादव और कल राजस्थान का राज भजनलाल शर्मा के नाम कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 राज्यों के लिए 3 दिन में लिए गए फैसले से हर कोई हैरान है कि आखिर ये हुआ क्या। जिन लोगों के चेहरे सामने आ रहे थे उनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री पद नहीं मिला। मानो रेस की लिस्ट में उनका नाम तो शामिल था, लेकिन एंड मौके पर लिस्ट बदल दी गई। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में रमन सिंह, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान जैसे चेहरों को दरकिनार कर बीजेपी ने नए चेहरों को सत्ता सौंप दी। इसके अलावा तीनों राज्यों में 2-2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। बीजेपी ने इन तीनों राज्यों में स्पीकर का भी ऐलान किया है। इस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने 12 नए चेहरे उतारे हैं। आइए समझते हैं कि बीजेपी के सियासी सरप्राइज के पीछे रणनीति क्या है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सीएम का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ की बागडोर विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। विष्णुदेव साय आदिवासी नेता हैं। वह 1980 के दशक से सियासत में सक्रिय रहे हैं। 1999, 2004, 2009 और 2014 यानी लगातार 4 बार सांसद रहे हैं। राज्य में 34% आबादी आदिवासी समाज की है। देखा जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी बहुल्य इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है और अब पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव में अपना आदिवासी गढ़ बचाए रखने की चुनौती है। कहीं ना कहीं आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि एमपी, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना में भी मिलेगा। इसके अलावा विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं रमन सिंह की बात करें तो उन्हें स्पीकर बनाया गया है। विजय शर्मा सामान्य और अरुण साव ओबीसी से हैं। अरुण साहू समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में साहू समाज की अच्छी खासी आबादी है। लोकसभा चुनाव काफी करीब हैं। इसी वजह से पार्टी ने 1+2 यानी 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले से आदिवासी, ओबीसी और सामान्य तीनों को साधने की कोशिश की है। अब बात करते हैं दूसरे राज्य यानी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मोहन यादव पर दांव खेला है। मोहन यादव ओबीसी से आते हैं। एमपी में ओबीसी की आबादी करीब 48% है। 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम हैं। बीजेपी की सभी 3 मुख्यमंत्री यानी उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान तीनों अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। बीजेपी मोहन यादव को 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे काम का मान रही है। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद लोकसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा होगा। ऐसे में बीजेपी ने ओबीसी कार्ड के लिए मोहन यादव को सत्ता की बागडोर सौंपी है। एमपी में भले ही यादव समाज की आबादी सिर्फ 3% है, लेकिन इसके लगे हुए इलाके यानी यूपी, बिहार और हरियाणा में अच्छी खासी आबादी यादव की है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की मुख्य विरोधी पार्टियां सपा और आरजेडी हैं। बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। बीजेपी के नेता दोनों राज्यों में अक्सर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं कि क्या लालू यादव और मुलायम सिंह की पार्टी अपने परिवार के बाहर के किसी अन्य यादव को सीएम बनाएगी। ऐसे में बीजेपी यादव समाज को यह संदेश देना चाहती है कि वह किसी भी यादव कार्यकर्ता को इतना अहम पद दे सकती है, जबकि आरजेडी और सपा में ये पद सिर्फ परिवार के लोगों के पास है। तो यहाँ भी बीजेपी ने खेल खेल दिया है। मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी बनाकर ब्राह्मण और एससी वर्ग और नरेंद्र तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर राजपूतों को साधने का प्रयास किया गया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल को सीएम बनाया है। राजस्थान में 33 साल बाद फिर से एक ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री बनाया गया है। इससे पहले 1990 में हरिदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण सीएम थे। उत्तर भारत में अभी राजस्थान पहला राज्य है जहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा।
यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने हैं लेकिन सीएम नहीं बने। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राजस्थान में ब्राह्मण चेहरा चुनकर पूरे देश के ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि वह उनकी हितैषी पार्टी है। वोट की बात करें तो राजस्थान में ही 8% ब्राह्मण हैं, यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण वोट बताए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 18% ब्राह्मण हैं, मध्य प्रदेश में 6 और बिहार में 4% ब्राह्मण हैं। यहाँ भी बीजेपी ने 2 डिप्टी सीएम बनाए हैं, एक दिया कुमारी और दूसरा प्रेमचंद बैरवा। दिया कुमारी के जरिए पार्टी ने राजपूत समाज को साधने का काम किया है, तो वहीं प्रेमचंद के जरिए बीजेपी की नजर एससी वोटरों पर है। इसके अलावा वासुदेव देवनानी को स्पीकर बनाया गया है। इन सब बातों पर अगर विचार किया जाए तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन राज्यों में जातीय वोटर्स को साधने की कोशिश की है। अब यह कदम क्या मोड़ लाएगा, लोकसभा चुनाव में भी यह फॉर्मूला काम आएगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। जब तक के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।